चलो फ्रेंड्स, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, है ना। वेरिएबल्स वो फैक्टर है जो चेंज होता रहता है, एक दूसरे पे डिपेंड करता है। जैसे एक्स एंड वाई, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख रहा हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू चेंज करूं, ठीक है, c को कांस्टेंट रखूं, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वेरी कर जाएगा। सिमिलरली अगर मैं c को कांस्टेंट रखूं, y की वैल्यू चेंज करूं, x की वैल्यू क्या होगी बेटा, चेंज हो जाएगी, है ना। हाँ, अगर ऐसे दो इक्वेशन है आपके पास, फिर हम कह सकते हैं कि वैल्यू x की क्या होगी, y की क्या होगी। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ सिंगल इक्वेशन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ए क्या है? ए है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ए है। y का कोफिशिएंट क्या है? b है। कोफिशिएंट मीन्स मल्टीप्लायर b है। c क्या बेटा? कांस्टेंट नंबर। c क्या हो गया? कांस्टेंट नंबर। ठीक है। अब एक बात और ध्यान देने जैसी है कि आपका जो भी इक्वेशन होगा, अगर इसी फॉर्म में है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ही लीनियर इक्वेशन होगा। हाँ, यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, आपको इक्वेशन में प्लस माइनस दिखाई दे सकता है। वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बी माइनस में होगा, ये प्लस है, तो रिजल्ट क्या दिखाई देता है? माइनस दिखाई देता है ना। एक्चुअली वो है प्लस ही। स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन अगर बी माइनस में होगा, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाता है? माइनस। यहाँ पे सी अगर कांस्टेंट नंबर माइनस में है, तो प्लस की जगह क्या दिखाई देगा? माइनस। ठीक है। चलो दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि लीनियर इक्वेशन में दोनों वेरिएबल प्रेजेंट हो। अगर एक सिंगल वेरिएबल रिप्रेजेंट है, सपोज x इक्वल टू 5, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। कैसे? आप लिखोगे इसको x प्लस 0y, y एब्सेंट है ना, तो आप लिखो 0y, 5 को इधर ला दो, -5 इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे प्लस साइन दिया, यहाँ माइनस हो गया, है ना। क्यों हो गया? देखो, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x प्लस 0y प्लस -5 इक्वल टू 0। हो गया ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसी तरह अगर x एब्सेंट है, अकेला y है, तो आप क्या करोगे? x को 0 कर दो, है ना। जैसे y इक्वल टू -3, यहाँ पे x एब्सेंट है, आप क्या लिखोगे? 0x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 को भी इधर ला दिया, प्लस 3 हो गया, इक्वल टू 0। x क्या बेटा? 0 है। ठीक है। कोफिशिएंट लिखना हो किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके आप लिख सकते हो, x क्या होगा, या a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा, है ना। आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो देखते हैं एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन, कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन। जो नोटबुक की कीमत है
पेन की कीमत से डबल है ना। राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलो एज्यूम कर लेते हैं, लेट कास्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स। नोटबुक की कीमत क्या है, एक्स। एक वेरिएबल ले लिया। सेकेंड वेरिएबल अपने लिए क्या होगा, पेन की कीमत। कास्ट ऑफ पेन इज वाई। नोटबुक की कीमत एक्स है, पेन की कीमत कितना है बेटा, वाई है। कंडीशन क्या गिवन है वो लिख दो, कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन। जो नोटबुक की प्राइस है, कास्ट है, वो पेन से डबल है। नोटबुक मीन्स एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन। क्या कर दिया बेटा, ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन। एक्स इक्वल टू 2y। एक्स नोटबुक की प्राइस, वाई पेन की प्राइस, पेन की प्राइस का डबल नोटबुक की प्राइस। अब इसको लीनियर इक्वेशन में लाना है, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बन गया, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे सी नहीं है, सी कांस्टेंट नंबर प्रेजेंट नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, है ना, सिर्फ एज्यूम करना था आपको। नोटबुक की कास्ट आपने एज्यूम कर लिया, पेन की कास्ट एज्यूम कर लिया, फिर जो कंडीशन गिवन थी कि नोटबुक की कास्ट जो है पेन की कास्ट से डबल है, अप्लाई कर दिया, आपको लीनियर इक्वेशन मिल गया। ठीक, देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। किस फॉर्म में आपको लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ऑल्सो राइट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। आपको ए बी सी की वैल्यू भी लिखनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या इक्वेशन गिवन है बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। a इक्वल टू 2, x का कोफिशिएंट 2, a क्या हो गया बेटा 2, b क्या होगा 3 एंड c माइनस 9.35। जो कांस्टेंट नंबर है वो हो गया c। ठीक, इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था, हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन को देखो, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है। ऑलरेडी क्या बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे a इक्वल टू लिखना है 1। कोई भी मल्टीप्लायर नहीं है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1। b कितना होगा बेटा माइनस, क्योंकि माइनस साइन है। यहाँ पे 1 एज्यूम करेंगे, 1 अपॉन 5। y का मल्टीप्लायर कुछ भी नहीं है 1, डिनोमिनेटर में 5 है, 1 अपॉन 5 माइनस साइन के साथ, एंड c इक्वल टू माइनस 10। ये हो गया c इक्वल टू माइनस 10।
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, व्हाट्सएप नंबर आपको इसी स्क्रीन पे दिखाई देगा, इसी समय दिखाई देगा, है ना। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने जितने भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी क्वेरी है, मुझे टेस्ट करिए, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, है ना। बिंदास मुझे व्हाट्सएप करिए, आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, है ना, इसलिए डरे नहीं। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। -2x + 3y = 6। -2x + 3y = 6। -2x + 3y - 6 = 0। बहुत आसानी से हमने क्या किया है, 6 को एक साइड में ला दिया, ठीक है। ए कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स -2, बी कोफिशिएंट ऑफ y क्या बेटा 3 प्लस है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, एंड सी -6। सी क्या है -6। आपने यहाँ पे ए बी सी भी आइडेंटिफाई कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, x = 3y मीन्स x - 3y = 0। सी कुछ भी नहीं है ना। a = 1, x का मल्टीप्लायर 1 मीन्स a, b -3 एंड c = 0। c गिवन नहीं है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 भी सॉल्व करेंगे। टू एक्स इक्वल टू -5y, 2x = -5y, 2x + 5y = 0। अब देखो 5y को इस साइड में ले आए, साइड चेंज किया तो माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। c इस केस में भी नहीं है। a = 2, b = 5 एंड c = 0। a b c कांस्टेंट नंबर होना चाहिए था, नहीं है, c = 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 3x + 2 = 0। यहाँ पर y नहीं है ना, तो आप क्या लिखोगे, 3x + 0y + 2 = 0। y को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, a क्या है बेटा 3, b क्या हो गया 0, y का मल्टीप्लायर क्या है 0, b हो गया 0 एंड c = 2। ये कांस्टेंट नंबर हो गया c, ठीक है। a हो गया 3, b हो गया 0 और c हो गया 2। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 7th को, y - 2 = 0। क्या हो जाएगा बेटा 0x + y - 2 = 0। इसमें x एब्सेंट था, हमने x इंट्रोड्यूस कर दिया 0x। a क्या हो गया 0, b क्या हो गया बेटा y का मल्टीप्लायर कुछ भी नहीं है तो +1, और c क्या हो गया -2, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया। इसको देख लेते हैं, 5 = 2x, देन 2x + 0y, y नहीं है x के साथ में, 0y इंट्रोड्यूस किया, 5 को x के पास ले गया, -5 = 0, है ना। 5 को किसके पास ले गए, x की साइड में ले गए, प्लस था तो माइनस हो गया। a = 2, b = 0 एंड c = -5। ये भी सॉल्व हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा y = 3x + 5।
और आपको बताना है कि इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली टू सॉल्यूशन होगा या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। करेक्ट आंसर इज दिस, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। पूछो कैसे? x की वैल्यू 1 रखो सपोज, तो क्या हो जाएगा 8। x की वैल्यू आप 2 लेकर के चलो, क्या हो जाएगा 11। जितनी बार आप x की वैल्यू चेंज करते जाओगे y की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, है ना। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या क्वेश्चन है? राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन यहाँ पर गिवन है 2x plus y equal to 7, pi x plus y equal to 9 and x equal to 4y, सबके कितने सॉल्यूशन निकालने हैं? 4 सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। तो चलो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। 2x plus y equal to 7, है ना। देन y equal to 7 minus 2x, 2x को हम उधर ले गए, क्या हो गया? माइनस हो गया। आप चाहो तो y को उस साइड ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमने y देखा विदाउट कोफिशिएंट था, y को पहले रख लिया, 2x को उधर ट्रांसफर कर दिया, आसान हो जाएगा इसके लिए। चलो लेट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, क्या हो जाएगा बेटा? 7। लेट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 7, y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 5x की वैल्यू हमने क्या रख दिया? यहाँ पर 1 रख दिया। अपना इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2 x की जगह पे 1 रख दिया, क्या आ गया? 7 माइनस 2 5। लेट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 7 माइनस 2 एंड 2, y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। लेट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7 माइनस 3, 7 माइनस 2 एंड 3, कितना हो गया बेटा? 1। ठीक है, आसान सा था क्वेश्चन ये। इसका आंसर आप लिखोगे, है ना। 4 सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? 0 x पहले लिखना है, फिर y की वैल्यू क्या आई? 7। फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड सॉल्यूशन देखो, x 1 है तो y कितना है बेटा? 5 है, आप लिखोगे 1 एंड 5। थर्ड सॉल्यूशन इसका x 2 है तो y कितना है? 3 है, 2 3। देन x 3 है, y कितना है? 1 है। ये 4 सॉल्यूशन हो गए इस इक्वेशन के, है ना। इस तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। कोई लड़का आएगा बोलेगा नहीं नहीं सर ये नहीं, मैंने तो ये निकाला है। ठीक है, आपने x की वैल्यू चेंज कर दी, y की वैल्यू चेंज हो गई, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कितने सॉल्यूशन निकलेंगे बेटा? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। pi x plus y equal to 9, then y equal to 9 minus 5x, let x equal to 1, y equal to या 0 मान लो पहले, 9 minus pi 0 9, pi into 0 0, 9 minus 0 9, let x equal to 1, y equal to 9 minus pi, x की जगह क्या रख दिया? 1, क्या हो गया आंसर बेटा? 9 माइनस पाई। ठीक है, पाई इंटू 1 पाई एज इट इज रख दिया। दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, इससे सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। लेट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू
9 माइनस 5 एंड 2 क्या हो गया बेटा 2 इंटू पाई 2 पाई 9 माइनस 2 पाई है ना। फिर लिखो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई को पाई रखा x की जगह पे 3 रख दिया 9 माइनस 3 पाई। ये मिल गया आपको। सॉल्यूशन इसका लिखना है आपको, 4 सॉल्यूशन लिखना था ना, तो आप क्या लिखोगे जब x 0 रखा तो y क्या है बेटा 9 आया, x को आपने क्या रखा 1 रखा तो y क्या आया 9 माइनस पाई, x को आपने 2 रखा y क्या आया 9 माइनस 2 पाई, x को आपने 3 रखा y क्या आया 9 माइनस 3y। पहले x लिखना है देन y लिखना है, ठीक है। ये 4 सॉल्यूशन हो गए किसके पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं x इक्वल टू 4y को। x इक्वल टू 4y, लेट y इक्वल टू 0, y को 0 मान लो, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 इंटू 0 0, लेट y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, y की जगह पे 1 रख दिया 4 आ गया आंसर। लेट y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, 2 रख दिया 8 आ गया। x इक्वल टू 4y, y की वैल्यू हमने पुटअप करना चालू किया, एक बार 0 रखा तो 0 आ गया, y की जगह 1 रखा यहाँ पर तो क्या आ गया 4 आ गया, यहाँ पे सेकेंड टाइम 2 रखा तो क्या आ गया 8 आ गया। लेट y इक्वल टू 3, x क्या हो जाएगा 12, 4 3 जा 12। सॉल्यूशन क्या हुआ बेटा 0 0, x 0 कब आया जब y 0 था, देन x 4 है y 1 है ना, देन 8 है x और y क्या है 2 है। पहले x लिखना है फिर y लिखना है, x 12 है y 3 है। ये आपके 4 सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन है चेक which of the following is a solution of x minus 2y equal to 4। आपको चेक करके बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर x माइनस 2y इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन है। चेक करने के लिए x की वैल्यू पुट अप कर दो, y की वैल्यू अगर 2 आ जाती है आपके इक्वेशन में तो है, या y की वैल्यू पुट अप करो तो x आ जाना चाहिए, ठीक है। एक को पुट अप करना है दूसरा आना चाहिए, अगर ऐसा है तो ये सॉल्यूशन है। जैसे पहले चेक करते हैं, देखो यहाँ पर देखते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 4, लेट x इक्वल टू 0, 0 चेक कर लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, देन माइनस 2y इक्वल टू 4, 0 माइनस 2y मीन्स माइनस 2y इक्वल टू 4, y क्या हो जाएगा बेटा 4 अपन माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 2, y की वैल्यू क्या है माइनस 2y, यहाँ पे क्या गिवन है 2 गिवन है, वैल्यू क्या आ रही है माइनस 2, तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे therefore 0 and 2 is not a solution of equation x minus 2y इक्वल टू 4। ये सॉल्यूशन नहीं है, चौकड़ी मार दो इस पर, ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं 2 and 0 को, x minus 2y इक्वल टू 4, लेट
x इक्वल टू 2, x माइनस 2y इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2 रख दिया, माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 2, ये 2 उधर जाके क्या हो गया, निगेटिव हो गया। देन माइनस 2y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 1। Therefore 2 and 0 is not a solution of equation x minus 2y equal to 4। चौकड़ी लग गई, ये भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो 2 पे तो चौकड़ी लग गई। तीसरा चेक करते हैं 4 and 0। लेट x इक्वल टू 4, x को 4 रखते हैं, y क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। x माइनस 2y इक्वल टू 4, 4 माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 4, ये 4 उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। क्या गया बेटा, माइनस 2y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0। ये तो करेक्ट आ रहा है ना। दैट मीन्स दिस इज अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको भी चेक करके देख लेते हैं, हो सकता है ये भी सॉल्यूशन हो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एमसीक्यू है, एक ही आंसर होगा, इसमें 2 आंसर भी हो सकते हैं, 3 आंसर भी हो सकते हैं। तो चलो चेक करते हैं, √2 and 4√2। x minus 2y इक्वल टू 4, लेट x इक्वल टू √2, x की वैल्यू √2 रख देता हूँ, √2 माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, x की जगह क्या रखा, √2 माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस √2, देन y इक्वल टू 4 माइनस √2 अपॉन माइनस 2 नहीं है ना, रॉन्ग हो गया। ये भी सॉल्यूशन नहीं है। चलो 1 1 रख करके चेक कर लेते हैं, आखिरी कोशिश कर लेते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 4, लेट x इक्वल टू 1, 1 एज्यूम किया x को, तो 1 माइनस 2y इक्वल टू 4, x के जगह पे 1 रख दिया, माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस 2y इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू माइनस 3/2। ये भी नहीं है। तो कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, 4 and 0 is a solution of given equation x minus 2y इक्वल टू 4। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करना है। 2x प्लस 3y इक्वल टू k। 2x की जगह क्या पुटअप करोगे बेटा, 2, 3y की जगह क्या पुटअप करना है, 1 इक्वल टू k। 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू k, देन k इक्वल टू 4 प्लस 3 7। k की वैल्यू क्या हो गई, 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। फिर भी कहीं अगर कोई डाउट है, आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करें, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, अपने खास दोस्तों को इस वीडियो का लिंक भेजना या चैनल का लिंक भेजना न भूलें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।